यहाँ देखो शाम के 5 बजे थे, तो यहाँ चाय वगैरह बना कर दी थी मैं। तो यहाँ देखो मैं ये ड्राई फ्रूट्स निकाल रही थी, रात में भीगने के लिए डाली थी। अब इसे क्या है अच्छी तरीके से छिलके निकाल कर क्या है कट करके मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो दोपहर में क्या है नमाज़ पढ़ लेकर मैं कपड़े भी धोकर डाली थी देखो। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स क्लीन करके कट करने के बाद में मिलती हूँ आपसे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। देखो तो अल्लाह से दुआ है हमारी तुम्हारी हर एक नेक जायज़ दुआ को अल्लाह कबूल करे और किसी का मोहताज न बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जो कल मैं व्लॉग बनाई थी उसी के आगे से मैं ये कंटिन्यू कर रही थी देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज क्या है चांद रात का दिन था। तो यहाँ शाम का टाइम हुआ था, तो मैं क्या है शुरकुरमा बनाने की तैयारी कर ले रही थी। तो पिछले ब्लॉग में मैं बोली थी आपको हमारी सास अम्मी के यहाँ क्या है एक नाइट पहले क्या है हम शुरकुरमा को बना कर रख लेते हैं देखो। तो हम चांद वगैरह देख कर आने के बाद में क्या है मैं रात में यहाँ मगरिब के बाद का टाइम हुआ था देखो। तो यहाँ मैं शीरकुरमा बनाने की तैयारी कर ले रही थी। तो सबसे पहला मैं क्या है सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं अच्छी तरीके से वॉश कर कर उसको कट करके क्या है इस घी में क्या है फ्राई करके साइड में रख लेती है। तो उसी कढ़ाई में क्या करी मैं ये सेवियाँ थोड़े ली थी देखो, यहाँ लगभग आधा किलो के ऊपर चलते हैं। तो इसे भी क्या है मैं अच्छी तरीके से घी में फ्राई कर ले रही थी देखो। तो सारे मसाले सेवियाँ को मैं तल लेने के बाद में क्या करी हमारे सास में उनका बड़ा चूल्हा था, तो उसे मैं हॉल में लेकर कर साइड में रख ली थी देखो। तो इस पर जल्दी होते बोलकर मैं क्या है ये बड़े चूल्हे पर बना ले रही थी। तो यहाँ अच्छी तरीके से दूध उबल आने के बाद में मीठे के अकॉर्डिंग क्या है मैं शक्कर को डाली थी और क्या है खोए को भी मैं यहाँ मिल्ट करके डाली थी देखो आधा किलो जितना। तो भाई आकर बैठा था, मैं कुछ भी शूट नहीं करी थी। तो मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं तल कर रख ली थी नहीं वो भी ऐड करी और सेवियाँ भी डालकर मैं क्या अच्छी तरीके से पका ली थी और उसमें थोड़ा जाफल का पाउडर भी डाली थी और थोड़ा सैफरन भी डाली थी देखो। तो मेरा यहाँ शुरकुम्बा बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ फैन के नीचे यहाँ से नीचे रखने वाली हॉल में रखने वाली हूँ। तो सारे फर्श पोछा मार को हुआ, कारपेट डाले देखो। तो सुबह उठते ही हम ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो बच्चे अब सोने वाले हैं, उनको बिस्तर डाल कर देती हूँ। सारा यहाँ का पोछा मार ली, बर्तन सारे धो ली और चिकन का सालन अब बना के रखने वाली हूँ। सुबह में बड़े का गोश्त का सालन बनाने वाली थी। तो सारे शवियाँ पड़े सारा पोछा मार लेती हूँ। यादाश्त रख को इसके ऊपर क्या है कॉटन की ओढ़नी डालने वाली हूँ। गर्मी के दिन अब स्टार्ट हुए नहीं, ख़राब नहीं होता, ख़राब होने का टेंशन नहीं रहता। यहाँ देखो बाप बेटी की यहाँ मस्ती चलें। चल फैजो बिस्तर डाल दूँ, चल रजा। फैजा की नींद आ रही थी देखो। तो यहाँ देखो रात के 10:30 बजे थे। तो ये चिकन का सालन बना रही थी मैं। सुबह में गोश्त बनाने का था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा काम है सुबह में भी, तो इसके बारे में रात में बना के रख रही थी। तो पिछले ब्लॉग में बोली थी मैं जुमेरात के दिन रात में क्या है मैं बच्चे सारे मेहंदी निकाल लिए थे और मेरी देवरानी को नहीं निकाली थी मैं। तो चिकन करने के बाद में मैं देवरानी को मेहंदी भी लगाने वाली थी देखो। तो उसके बारे में क्या है फटाफट से मैं चिकन का सालन भी बना ली। सुबह में क्या है रोटी नहीं तो चपाती और गोश्त बघार का चावल दालचा सारा बनाने का था और बच्चों को नहलाने का तैयार करने का मैं तैयार होने का बहुत ज़्यादा था नहीं। उसके बारे में क्या है आसानी होती है बोल को मैं रात में चाहे सालन को बना कर रख ली थी देखो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ खुशी हो रही थी कि बोले तो मेरा सारा काम ख़त्म हुआ था, शुरकुरमा बनाने का भी हुआ था और क्या है हॉल को भी मैं अच्छी तरीके से पोछा मार ली थी और कारपेट को भी बिछा ली थी और यहाँ क्या है किचन में भी सारे बर्तन भी वॉश करी थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ लगभग 11 बजे थे देखो। तो मैं बच्चों को सुलाई थी, तो मेरा भी खाना हुआ था यहाँ। तो देखो टाइम दिखाती हूँ मैं आपको। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है बोलकर क्या है मैं शिरकुर में पर एक कॉटन का कपड़ा उड़ाकर हॉल में रखी थी और यहाँ देखो सालन का फ्लेम को भी मैं बंद करी और लाइट्स ऑफ करके क्या है देवरानी के पास जा रही थी यहाँ मेहंदी लगाने के लिए उनको। 11 बजे थे देखो टाइम। तो सालन को भी मैं यहाँ बना ली थी और थोड़ा क्या है नहीं सुबह में पका लेती हूँ उसे अच्छी तरीके से, थोड़ा गाढ़ा बनाती हूँ उसे मैं। तो चलो तो क्या है मेरी देवरानी को थोड़ा मेहंदी निकाल को आती हूँ मैं।
बिस्मिल्लाह। लाइट ऑफ करेंगे। तो एक घर की चाबी बाहर से लगा कर तो देवरानी भी अभी अभी क्या है शुरकुरमा बनाकर फारिग हुए थे, थोड़ा पसार आता तो सारा क्लीन कर ले रहे थे उन्होंने। तो चलो उनको मेहंदी निकालेंगे। तो यहाँ मैं देवरानी को सिंपल सी डिज़ाइन निकाली देखो। तो एक हाथ मेरा खाली है बोल को उनको जैसा आते वैसा एक फूल निकाले। तो यहाँ देखो बच्चे सो रहे थे, तो यहाँ लगभग 12 बजे थे देखो। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे हो चुका था। यहाँ ईद का दिन आता देखो। तो भाई आए थे मेरे पास मिलने के लिए, तो मैं उन्हें क्या है सेवियाँ डालकर दी थी। तो माशाल्लाह भैया बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके बारे में क्या है मैं उसका आउटफिट आपको दिखा रही थी देखो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। तो बच्चे नहा कर क्या है रेडी होकर बाहर गए थे देखो। तो मैं खाने में यहाँ चपाती बनी थी और रायता बनी थी। चिकन का सालन को तो मैं रात में बना कर रखी थी, और यहाँ देखो गोश्त के सालन को भी मैं बना रही थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। और बघार चावल भी बना ली थी और दालचा भी बनी थी देखो। यहाँ बघार चावल बनी, ये रात में चिकन बनी थी सब, सलाद हुआ। तो बच्चों को खाने दे रही थी मैं, शुरकुम्बा इधर रखी मैं। कर लो जरा, थोड़ा दही कम लग रहा था, इसके बाद थोड़ा दही डाली इसमें। गोश्त का भी सालन पका, थोड़ा नहीं गल रहा था बोल को देर हुआ। तो यहाँ सारे काम होने के बाद में 1 बजे जाकर मैं क्या है रेडी हुई थी देखो। तो आप सबको हमारे तरफ से क्या है, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। तो कुछ ऐसा मेरा ये ड्रेस था। तो आप सबको हमारा ईद व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।